हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आपका एडू फ्यूचर चैनल पे। हम लोग क्लास 9 के टॉपिक को आगे लेकर चल रहे हैं और वो टॉपिक हमारा है टिश्यू सिस्टम, टिश्यू। अब इस टिश्यू को समझने के पहले हम लोग ये समझते हैं कि टिश्यू होता क्या है और इससे रिलेटेड टर्म। एक्चुअली में टिश्यू जो टर्म है ना, वो देने वाले साइंटिस्ट थे एनग्रीव। और जब हम टिश्यू का स्टडी करते हैं तो उस चीज़ को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। देखो, दो टर्म आपको समझना ज़रूरी है। एक होता है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब क्या हो गया, ये भी इंटरनल स्टडी है बट अप टू ऑर्गन लेवल। लेकिन प्लांट में ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लांट में एनाटॉमी जो है ना, वो हिस्टोलॉजी के इक्विवेलेंट माना जाता है। एनिमल में ये कुछ अलग है, लेकिन प्लांट में एनाटॉमी जो होता है ना, वो हिस्टोलॉजी के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो हम लोग कहीं ना कहीं हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए, हिस्टोलॉजी पढ़ने के लिए हमको समझना है क्या है कि टिश्यू क्या होता है। क्योंकि हिस्टोलॉजी में हम लोग टिश्यू का ही स्टडी करते हैं। तो टिश्यू क्या होता है, देखो टिश्यू क्या होता है। सेल्स फ्रॉम ग्रुप ऑफ सेल्स। एक्चुअली में सेल ग्रुप ऑफ सेल बनाता है दैट नीड टू परफॉर्म सिंगल टास्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सिंगल टास्क। देखो, एक्चुअली में टिश्यू जो होते हैं ना, वो सिंगल टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ओके, ये सिंगल टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं टिश्यू। क्योंकि अगर ग्रुप ऑफ सेल हों और एक टाइप के फंक्शन को परफॉर्म नहीं करें तो हम लोग उसको टिश्यू नहीं बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक ही टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ओके, वही ऑफ एंड ग्रुप टुगेदर। आगे क्या है, द ग्रुपिंग ऑफ सेल टुगेदर टू परफॉर्म फंक्शन एफिशिएंटली इज कॉल्ड अ टिश्यू। बिल्कुल, है ना। जब जब ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में मिलते हैं और एक पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तभी हम उसको टिश्यू बोलेंगे। जैसे आपका मसल्स हो गया, आपका ब्लड हो गया, है ना। तो क्या होता है, मसल्स या ब्लड में आप देखिएगा, एक्चुअली में ब्लड में स्पेशली मैं देखूं तो बहुत सारे सेल्स होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, एक ही टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। आगे आप देखिए क्या बताया गया है, द टिश्यू हैव सेम स्ट्रक्चर एंड दे परफॉर्म सेम फंक्शन। एक ही चीज़ बताया गया है ये ऑलमोस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं टिश्यू ऑफ प्लांट और एनिमल्स के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर में आपको यही टॉपिक पढ़ना है, प्लांट और एनिमल टिश्यू के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, हम लोग स्पेशली सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में क्या बेसिक डिफरेंसेस है। देखिए, सबसे पहले हम लोग प्लांट टिश्यू को पढ़ रहे हैं। देखिए क्या कहता है, प्लांट्स डू नॉट मूव। बिल्कुल, प्लांट में मूवमेंट नहीं होता है। सो देयर टिश्यू आर one that provides support to have them so that they can stand erect। देखो, प्लांट का टिश्यू एक्चुअली में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो उसको एक पर्टिकुलर जगह पे स्टैंड करके रखे, उसको एक पर्टिकुलर जगह पे स्टेबलाइज करके रखे। जबकि एनिमल का टिश्यू ऐसे सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो उसको मूवमेंट प्रोवाइड करता है, जो उसको लोकोमोशन प्रोवाइड करता है। ओके, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है, दिस टिश्यू आर मेडअप ऑफ डेड सेल्स। एक्चुअली में मेडअप ऑफ, मोस्टली हम कह सकते हैं, मोस्टली प्लांट में आपको डेड सेल्स ज़्यादा मिलेंगे। डेड सेल्स कहने का मतलब वो मेटाबॉलिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। ओके, बिकॉज डेड सेल कैन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। बिल्कुल, ये डेड सेल का काम क्या है, डेड सेल एक्चुअली में क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। आगे आप देखिए, मैंने बताया है कि ओनली सर्टेन पार्ट ऑफ द प्लांट कैन ग्रो। बिल्कुल, प्लांट का हर पार्ट ग्रो नहीं करता, सर्टेन पार्ट ग्रो करता है। और जो ग्रो करता है ना, देखिए, द टिश्यू प्रेजेंट इन सच रीजन ऑफ एंड डिवाइड टू फॉर्म न्यू टिश्यू। बिल्कुल, उसी पर्टिकुलर रीजन के टिश्यू जो होते हैं ना, वही डिवाइड करते हैं, सारे टिश्यू प्लांट में डिवाइड नहीं करते। ओके, नेक्स्ट बताया गया है क्या, द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट टिश्यू इज नॉट वेरी स्पेशलाइज्ड। बिल्कुल, प्लांट टिश्यू बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज नहीं होते, क्योंकि ऑलमोस्ट वो सिमिलर टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं एज कंपेयर टू एनिमल टिश्यू। ओके, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू का। देखिए, एनिमल टिश्यू के साथ क्या स्थिति है। तो क्या है भाई, एनिमल नीड मोर एनर्जी, क्योंकि ये मूवमेंट करता है। मूवमेंट होगा तो क्या होगा, प्लांट जो मूवमेंट नहीं करता था तो उसमें एनर्जी जो है वो कंपेरेटिवली कम डिमांड करता है, जबकि एनिमल में ज़्यादा एनर्जी डिमांड करता है एज कंपेयर टू प्लांट। एंड देयर टिश्यू आर
वन दैट सपोर्ट मूवमेंट, है ना। मैंने बताया ना इसके पीछे कि एनिमल के जो टिश्यू होते हैं वो मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, जबकि प्लांट के टिश्यू मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते, वो एक्चुअली में प्लांट को स्टेबलाइज करते हैं। आगे क्या है, मेडअप ऑफ लिविंग सेल्स। प्लांट में ये मोस्टली डेड सेल था, लेकिन इसमें ज़्यादातर लिविंग सेल होता है, सो दे कैन मूव एंड परफॉर्म सेवरल फंक्शन। नेक्स्ट बताया गया है क्या, सेल इन द एनिमल ग्रो यूनिफॉर्म अर्ली एंड नॉट ओनली द सर्टेन रीजन ऑफ द बॉडी, है ना। देखो एक्चुअली में क्या होता है, अगर हम लोग एनिमल टिश्यू को देखें तो इसमें ग्रोथ होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट होता है, इसमें लिमिटेड ग्रोथ है। इसमें क्या है, लिमिटेड ग्रोथ है, लेकिन प्लांट के साथ ऐसा नहीं है, उसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। एनिमल टिश्यू एक सर्टेन पीरियड तक ग्रोथ करता है, प्लांट टिश्यू क्या होता है, ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा ग्रोथ उसमें हमेशा चलता रहता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स आर हाईली डेवलप। बिल्कुल, एनिमल में क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है, तो इसीलिए ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो होता है एज कंपेयर टू प्लांट इसमें ज़्यादा डेवलप होता है। अब चूंकि पहले हम लोग बात कर लेंगे एनिमल ये प्लांट टिश्यू का, तो प्लांट टिश्यू आप देख रहे होंगे दो टाइप का बांटा गया है, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या मिलेगा आपको, पावर ऑफ डिवीज़न मिलेगा। इसमें एक्चुअली में डिवीज़न की क्षमता होती है, जबकि परमानेंट टिश्यू जो होता है वो स्टेबल होता है, वो डिवाइड नहीं करता है, मोस्टली ये स्टेबल होता है। ओके, इसमें पावर ऑफ डिवीज़न होता है, इसमें स्टेबल होता है। तो देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने बांटा है उसके ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन है, ये पोजीशन के हिसाब से इसको बांटा गया है। तो देखिए क्या है, एक है एपिकल मेरिस्टेम, एक है लैटरल मेरिस्टेम, एक है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। वहीं पे परमानेंट टिश्यू जो आप देख रहे हो उसको हमने बांटा है सिंपल और कम्प्लेक्स टाइप। सिंपल में क्या होता है, मेडअप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, ओनली वन टाइप सेल्स, इसमें एक ही टाइप के सेल्स मिलेंगे। और कम्प्लेक्स जो होगा ना, इसमें मल्टीपल टाइप के सेल्स मिलेंगे आपको, मल्टीपल टाइप सेल्स मिलेंगे आपको। ओके, तो दो पार्ट में परमानेंट को बांटा गया, सिंपल और कम्प्लेक्स। सिंपल जो है उसको देखिए फिर आगे बांटा गया है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इसका और भी फर्दर डिवीजन है, वो हम लोग आगे पढ़ लेंगे जब डिटेल करेंगे इसको। उसी तरह से कम्प्लेक्स में भी देखिए जाइलम और फ्लोएम है, ये भी, इसको भी और हम लोग आगे डिटेल कर लेंगे। फिलहाल अभी हम लोग बात कर लेंगे परमानेंट टिश्यू का। अच्छा, परमानेंट टिश्यू का ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन है, उसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट भी बांटा गया है, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रॉपर्टीज। देखिए मेरिस्टेमेटिक मैंने अभी बताया पावर ऑफ डिवीजन, वैसा टिश्यू जो डिवाइड करने की क्षमता रखता है। ओके, तो देखिए ओनली सर्टेन पार्ट ऑफ द प्लांट टेंड्स टू ग्रो। प्लांट में हर पार्ट का ग्रोथ नहीं होता, जैसे एपिकल ग्रोथ होता है, इंटरकैलरी का जो होता है वो ग्रोथ होता है, लैटरल ग्रोथ होता है। तो उसी तरह से द टिश्यू लोकेटेड इन सच पार्ट, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि ये ग्रोइंग नेचर का टिश्यू है, इसीलिए जो ग्रोइंग पार्ट होता है ना प्लांट में उसी में डेवलप करता है। आगे क्या है, दे हैव कैपेबिलिटी टू डिवाइड देमसेल्फ एंड फॉर्म न्यू टिश्यू। बिल्कुल डिवाइड करता है। एंड दे हैव थिन सेल वॉल, देखिए ये प्रॉपर्टी है इसकी, क्या होता है, तो इसमें थिन सेल वॉल होता है। पहला प्रॉपर्टी हो गया कि दे हैव टेंडेंसी टू ग्रो, दूसरा हो गया कि थिन सेल वॉल होता है, जो बना हुआ होता है किसका, सेलुलोज का। उसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इसमें डेंस न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, डेंस होता है, और साइटोप्लाज्म भी प्रॉपरली डेंस होता है। न्यूक्लियस भी डेंस होता है और साइटोप्लाज्म भी डेंस होता है। और देख रहे हैं या तो वैक्यूल एब्सेंट होगा या नहीं पाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। वैक्यूल जो होगा वो या तो नहीं पाया जाएगा या एब्सेंट होगा। ओके, और एक बात और मैं बता दूं, क्या होगा, मेटाबॉलिकली, मेटाबॉलिक रेट भी जो इसका होगा ना वो हाई होगा। हाई मेटाबॉलिक रेट होता है इस टाइप के टिश्यू का, मेटाबॉलिक रेट थोड़ा क्या होगा, हाई होता है। ओके, प्लास्टिड जो है वो प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, मैं लिख देता हूँ, प्लास्टिड मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट, है ना। प्लास्टिड जो है वो प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी का पता चला आपको, क्या पता चला कि इसमें टेंडेंसी होती है ग्रोथ की। दूसरा बात क्या पता चला
कि सेल वॉल थिन होता है और सेलुलोज का बना होता है। तीसरी बात क्या पता चली, डेंस न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। चौथी बात क्या पता चली कि भाई इसमें वैक्यूल्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लैक वैक्यूल है। मेटाबॉलिक रेट इसका क्या होता है, हाई होता है। प्लास्टिड प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, आगे बढ़ जाए हम लोग। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी बात बता दें, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं पाया जाता है। इंटरसेलुलर स्पेस कॉमनली एब्सेंट, प्रायः नहीं पाया जाता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या है, इट इज़ क्लासिफाइड डिफरेंटली ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, जहाँ पाया जाता है उसके हिसाब से देखिए बांटा गया है। क्या है भाई, तो एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, इसी को हम लोग देखने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है आपका, देखिए इस रीजन में एपेक्स में जो पाया जाए एपिकल मेरिस्टेम, जो इंटरनोडल जीन में पाया जाए, देख रहे हैं जहाँ पे इंटरनोड है ना, जहाँ पे लीव्स निकलता है या ब्रांचेज निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, नोड। तो नोडल जोन में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं इंटरकैलरी, और जो बेस पे पाया जाता है, स्टेम के बेस पे पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल। देखिए 3 टाइप का मेरिस्टेम आपको बताया गया है, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। अब देखिए एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी, यहाँ पे एक डिफरेंसेस मैंने कर दिया, अलग से भी मैं बता दूंगा इसके बारे में। तो देखिए एपिकल मेरिस्टेम क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट। एक्चुअली में ये स्टेम में भी होता है और रूट में भी होता है, उसका फिगर मैं आगे बता रहा हूँ। और लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है कि ये एक्चुअली में इंक्रीजिंग सर्कमफ्रेंस, लेटरल मेरिस्टेम देखिए यहाँ पाया जाता है। तो एक्चुअली में लेटरल मेरिस्टेम का ग्रोथ इधर भी होता है और इधर भी होता है, मतलब दोनों तरफ ग्रोथ करता है। तो दोनों तरफ ग्रोथ करेगा तो क्या होगा, सेल ये कहीं ना कहीं बेस का थिकनेस को बढ़ाएगा। आप देखते होंगे जितने भी ओल्ड प्लांट होते हैं ना, उसका बेस का थिकनेस बहुत हाई हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। ओके, वही चीज़ है। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम मैंने बताया नोडल जोन में पाया जा रहा है। देखिए प्रेजेंस एट इंटरनोडल ऑफ स्टेम रीजन बिटवीन द प्लेस वेयर द लीव्स अटैच, इसी जोन में पाया जाता है। तो देखिए पर्पस क्या है, एपिकल मेरिस्टेम एपिकल ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम इंटरनोडल डिस्टेंस को बढ़ाता है ना, इंटरनोडल डिस्टेंस को बढ़ाता है। और लेटरल मेरिस्टेम किसको बढ़ाता है, तो ये गर्थ को बढ़ाता है। ओके, आगे देख लेते हैं हम लोग इस चीज़ को। देखिए मैंने यहाँ पे आपको देखिए बताया है रूट के एपेक्स का ये मेरिस्टेम एपिकल मेरिस्टेम, और यहाँ मैंने बताया सूट के एपेक्स का लेटरल मेरिस्टेम। ओके, अब देखिए रूट के एपेक्स में जो लेटरल मेरिस्टेम आपको मिलेगा वो देखिए क्या मिल रहा है। देखिए ये सेंट्रल रीजन है रूट का, ये मैंने कटिंग सेक्शन दिखलाया है इसको। अब देखिए उसके नीचे कॉर्टेक्स है, सबसे ऊपर में देखिए सबसे नीचे में आपको क्या मिलेगा, रूट कैप। क्या मिलेगा, रूट कैप। ये प्रोटेक्टिव लेयर है, ये क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है। किसका प्रोटेक्शन करता है, तो देखिए इसमें जो एपिकल मेरिस्टेम आप देख रहे हो ना, देखो टर्मिनल नहीं है, एपिकल मेरिस्टेम क्या है, अंदर की तरफ है, तो कहीं ना कहीं इस एरिया को प्रोटेक्ट करता है वो। ओके, और ऊपर वाले जोन में आपको क्या मिलेगा, एपिडर्मिस, और यहीं पे देखिए आपको यूनिसेलुलर रूट हेयर्स मिलेंगे। इस जोन में आपको यूनिसेलुलर रूट हेयर्स मिलेंगे। ओके, वहीं पे अगर हम लोग देखते हैं सूट में, तो सूट में देखिए एपिकल मेरिस्टेम क्या टर्मिनल है। देखिए रूट का एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो क्या है, सब टर्मिनल है। क्या है, सब टर्मिनल है। जबकि सूट का जो एपिकल मेरिस्टेम है वो क्या है, टर्मिनल है। ये बहुत बड़ा डिफरेंसेस है रूट और सूट के एपिकल मेरिस्टेम में। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो फंक्शन क्या है, तो ये रूट का भी लंबाई बढ़ाता है और ये सूट का लंबाई बढ़ाता है, कहीं ना कहीं ये ग्रोथ में हेल्प करता है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम का। देखिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या है, तो ये रेसिड्यूअल पार्ट होता है एपिकल मेरिस्टेम का। जो एपिकल मेरिस्टेम ऊपर के हिस्से से छूटता है ना, एपिकल मेरिस्टेम का जो हिस्सा ऊपर से छूटा वो नीचे में जब आएगा, जहाँ भी आएगा, तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम के जैसा एक्ट करता है। वही मैंने बताया है यहाँ पे कि रेसिड्यूअल पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। और क्या, ये इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ इंटरनोड, ये इंटरनोड के लेंथ को बढ़ाता है। जैसे ग्रासेज हो गए, आप देखिएगा ग्रासेज में, या बम्बू भी क्या एक टाइप का ग्रास है, तो उसका जो इंटरनोडल डिस्टेंस बढ़ता है ना, ये ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टेम ही बढ़ता है। ओके, आगे क्या है, लेटरल मेरिस्टेम। देखिए ये एक टाइप का सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू होता है, मैं आगे बताऊंगा कि सेकेंडरी टिश्यू क्या है। और ये इनर और आउटर दोनों तरफ ग्रोथ करता है। मैंने बताया था ना कि ये अगर बेस है तो ये इधर भी ग्रो करता है और इधर भी ग्रो करता है। इससे क्या होता है, थिकनेस, सरकमफ्रेंस बढ़ जाता है।
वही इंक्रीजिंग थिकनेस। एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है, जैसे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम हो गया, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हो गया, क्वाड कैम्बियम। देखिए ये सब टर्म जो आप देख रहे हो ना, ये टर्म को आगे मैं डिटेल जब बताऊंगा ना, जब हम लोग टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे ये टर्म मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा दूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप ऑफ मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन के हिसाब से देखिए मेरिस्टेम का टाइप बताया गया। जैसे एक होता है प्रो मेरिस्टेम। जनरली जब टिश्यू, जब कोई भी प्लांट एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है, जब अपने सीड के अंदर होता है ना, तब ये मेरिस्टेम। प्रो मतलब क्या हुआ, बहुत पहले का, तब ये पाया जाता है, इसको बोलते हैं प्रो। कॉमनली इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। उसके बाद आ गया प्राइमरी। देखो प्रो मेरिस्टेम जब डिवाइड करेगा ना, जब ये डिवाइड करेगा तब बनाएगा प्राइमरी मेरिस्टेम। अब प्राइमरी मेरिस्टेम देखिए वही बताया गया है, प्रो मेरिस्टेम डेवलप इनटू प्राइमरी मेरिस्टेम लोकेटेड एट रूट एंड शूट एपेक्स। ये रूट और शूट के एपेक्स में पाया जाता है। अभी हम लोगों ने देखा एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम इसी से बिलोंग करता है ना। जो अभी आपको बताया गया ना कि एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये दोनों एक्चुअली में एक टाइप का प्राइमरी मेरिस्टेम है। वहीं पे सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है, देखिए व्हेन प्राइमरी मेरिस्टेम डिवाइडेड इट गिव सेकेंडरी मेरिस्टेम। जब प्राइमरी मेरिस्टेम में डिवीजन होगा, जब ये डिवाइड करेगा ना, जब ये डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम। वही बताया गया है आपको। जैसे एग्जांपल में लेटरल मेरिस्टेम जो बताया था अभी मैंने आपको, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये सब लेटरल मेरिस्टेम है, और ये सारे के सारे सेकेंडरी मेरिस्टेम भी हैं। ओके, और क्या बताया गया है कि सेकेंडरी मेरिस्टेम जब डिवाइड करता है तो बनाता है परमानेंट टिश्यू। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। अब इसके बाद का जो आपका वीडियो होने जा रहा है वो होगा परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो इस तरह से मुझे आशा है कि आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर ये टॉपिक आपको अच्छे ढंग से समझ में आया है तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के हमको बताइए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, और उन लोगों को भी हेल्प पहुँचाइए, उन लोगों के लिए भी कुछ अच्छा काम कीजिए आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एडू फ्यूचर चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।